जी, अस्सलाम वालेकुम वैसे भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, मैं तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। इनको जरा बनाइए भाई, जरा, ताकि इनको राइट दीजिए, ताकि मैं इनको देख सकूँ। इनको दे सकते हैं भाई राइट जरा? जी। जी उमैर साहब, मुझे बताइए कि आपने जो है, ये एक नया वो चल रहा है, ठीक है ना, कि लड़के जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आकर, जो उनके साथ जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। बट इसमें एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी है, ठीक है ना। पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करते थे, क्या कर रहे थे, और अब तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि बस मैं ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ। बेसिकली मेरी एजुकेशन जो है ना वो इंटरमीडिएट है, एफ ए। कब तो किया था तुम? मैंने 2015 में, उसके बाद मैंने, जी उसके बाद वो घर के हालात की वजह से नौकरी शुरू कर दी। उस अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, उधर कुछ ईयर में काम किया। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में काम किया लाहौर में, अफजल क्या नाम, बस अंदाज रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये। तो अच्छा बड़ा काम जा रहा था, लेकिन उन्होंने वो एक सॉफ्टवेयर लेके आए, टच बिस्टो का, टच बिस्टो के नाम से। टच बिस्टो एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो उन्होंने वो, मैं एज ए कैशियर का अकाउंट का जॉब करता था उधर, तो वो उसने मुझे रिप्लेस किया उधर। तो वो जो एज ए कैशियर की मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में यहाँ पे, तो जब उन्होंने जी। मुझे वहाँ से ले ऑफ किया, तो उन्हीं उन्हीं दिनों में मैंने आपकी वीडियो देखी, 2021-22 में, नवी सी दौर में। तो तब आप बात कर रहे थे कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये आपकी जॉब ले लेगी, तो मुझे वो फौरन समझ में आ गई। मैं कि यार ये बिल्कुल बात ठीक है। तो उसके बाद से मैं आपको उसके बाद से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक डेढ़ साल लगा पैसे मैनेज करने में। तब आप बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की आपकी, कि आप 2023 सितंबर में आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे अपनी। तो मैं हाँ, उसके लिए हमारी है, लेकिन इससे कुछ और चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो मैं खोलूंगा, लेकिन उसको ना फीस जमा कराना, चार्टर करवाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जी जी। हमारा जो प्लान है वो 3 जगह पे एक साथ करने का। अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ, फिर? तो मैंने पैसे जमा कर लिए तब तक, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आपको प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नहीं, तो फिर मेरे पास, कैंसिल नहीं हुआ। जी वो कैंसिल आगे आगे हो गया ना, आगे हो गया वो। नीड टू वेट। एंड देखो, जी हर काम को करने के लिए इंसान जल्दबाजी नहीं करता। बहुत सारे कामों के लिए इंसान को तरीके से करना था। हमने $2 मिलियन यहाँ लगा दिए ना पाकिस्तान में, ठीक है। और तो इंसान तरीके के साथ काम करता है, और एहतियात के साथ, एतदाल के साथ वो सब चीज़ें करता है, राइट। सो द मकसद हमारा ये है कि जब हम इसको करें, तो हमारे बच्चे दुनिया के हर ममालिक में जा सकें ना, ठीक है ना। लेकिन हम प्राइमरीली जो 3 ममालिक हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, हम इसमें सबसे पहले अपना काम करेंगे। दैट्स द गोल ना, ठीक है। तो तुम अभी भी जा सकते हो, कहीं भी पढ़ने जा सकते हो, लेकिन जब तुम जाओ तो सारे कोर्सेज, सब चीज़ें लेके जाओ ना, ठीक है। सब कुछ करके जाओ। अच्छा, फिर बताओ आगे फिर क्या हुआ? जी। तो मैंने ये ऑफेंसिव और साइबर जो है ब्लॉकचेन, ये मैंने इसलिए ऑप्ट किया था कि वो आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि आप जो मास्टर प्रोग्राम ऑफर करेंगे उसमें ये भी है। तो मेरे पास पैसे थे, वो इस्तेमाल हो जा रहे थे। मैंने कहा यार कहीं इस्तेमाल करने के, यार बेहतर है कि भाई इसमें लगाओ, कुछ ना कुछ फायदा होगा। पढ़ लेंगे 6-8 महीने में, कोई बात नहीं है। तो बस यही था, वो आपको मैंने बताया था, तो आपने कंफर्म करने के लिए मुझसे पूछा भी था। मैंने आपको अपनी डिटेल्स भी शेयर की थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ तुमने चेंज किया। मास्टर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, ठीक है ना। तुमने जो AI ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन प्लस ऑफेंसिव जो ले लिया है, तो उसमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है ना। डिफरेंस इतना है कि जब तुम पढ़ोगे, एग्जाम पास करोगे, तो हम तुम्हें लेवल 6 पे ही देंगे, लेवल 7 में एडमिशन देंगे बाहर, ठीक है ना। जब तुम बाहर पढ़ने के लिए जाओगे, तो पहले तुम वीज़ा अप्लाई करोगे, लेकिन जब वीज़ा हो जाएगा, फिर तुम बाहर आके तुम्हें क्रेडिट्स मिल जाएंगे कि भाई तुम्हारा एग्जाम हो गया सब कुछ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि वी हैव टू यू हैव टू वेट, बट तुम्हारे पास अभी टाइम है। अभी तुम कितना टाइम रोजाना पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए लगा रहे हो? मुझे तो घर वालों ने 1 साल दिया हुआ है, तो मुझे 20 घंटे 15 घंटे मैं भी कर रहा हूँ। तो 1 साल का टाइम है, 20 घंटे में लगा सकता हूँ तुमने 2 4 घंटे। अगले 3 महीने में अगर तुमने डेवऑप्स से सॉप्स ये सब चीज़ें अच्छी तरह पी के ख़त्म कर दी, ठीक है ना, और इंटर्नशिप के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एजुकॉल पार्ट 1 का एग्जाम तुमने सारा कर लिया, तुम अपने आप को अल रज़ाक में ले जाओ, राइट। अल रज़ाक की लैब्स करना शुरू करो। लैब्स करते करते तुम्हारी जॉब हो जाएगी। तो इतने वैसे तो ये पैसे 3 माह खर्च बहुत होगे। कम, सॉरी? क्योंकि मैंने मैंने बोला ये 3 माह कम नहीं है। क्योंकि मैंने सारा कोर्स देखा है,
और नहीं, ओवरलैप अभी करने की तुमने कोशिश पूरा की है। कोर्स खत्म नहीं किया, यू हैवंट कंप्लीटेड द होल कोर्स। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 3 महीने अगर तुमने सब पढ़ते रहे, तुम इसी तरह करते रहे, तुम 3 महीने के अंदर जॉब पे बैठ सकते हो। कोर्स पूरा खत्म थोड़ी होगा। कोर्स तुम करोगे 9, 8, 12 महीने में, ठीक है ना। साल की फीस जमा कराइए, तुम्हें 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो कर लोगे। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि गेट योर सेल्फ इन टू अल रज़ाक, ठीक है। ठीक है। 6, 8, 9 महीने में तुम जो है ना, 9 महीने के अंदर अंदर तुम, वो इंटर पास लड़का था जुनेद, जिसका इंटरव्यू तुमने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, जब उसने पास कर लिया तुम भी पास कर सकते हो, ठीक है ना। तुम भी कर लोगे इंशाल्लाह। अगर तुमने बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक की जिसमें तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, ऐसे ही बैठे हुए हो, वो एक अलग बात है ना। लेकिन मैं लड़कों को बोल देता हूँ कि भाई नहीं, तुम्हारी इंग्लिश अभी इतनी नहीं है, पहले जाके अपनी इंग्लिश, अब तुम अगर बोल रहे हो बहुत ही थिक एक्सेंट में मुझसे बात कर रहे हो, और तुम्हारी, देखिए मैं एक्सेंट को नहीं देखता, मैं कहता हूँ कि इंसान अपना मेरा क्वेश्चन समझ सके और अपने आप को कन्वे कर सके, ये चीज़ देखी जाती है ना। तो अगर तुम वो कर सकते हो तो तुम निकल जाओगे इंशाल्लाह, दैट्स द कोर थिंग। बट मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, कि तुम डीसीसीएस के सारे लेक्चर्स को, अब तुम्हारे दिन में तुम्हारे पास कितने टाइम है, पूरा दिन ही है मेरे पास। तो तुम फजर के बाद पढ़ाई शुरू करोगे और असर में आके तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो, ठीक। ठीक है ना। तो फजर के बाद तुम लगातार ठीक। पढ़, और हर 40-50 मिनट के बाद तुमने 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक तुम्हारे लिए ठीक। जरूरी है, चाहे जी तुम बाहर जी। जाके सांस लो, कुछ भी करो, तुम्हें करना है, ठीक है ना। एक दिन तुम डीसीसीएस पढ़ोगे और डेवॉप्स पढ़ोगे, दूसरे दिन तुम डेवॉप्स पढ़ोगे और सिसॉप्स पढ़ोगे, ठीक है ना। तीसरे दिन तुम एआई पढ़ोगे, और फिर तुम इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करोगे। ऑफेंस डीसीसीएस जब खत्म हो जाएगा, डीसीसीएस जल्दी खत्म हो जाएगा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में तुमने सारी प्रैक्टिस करनी है, हैंड्स ऑन, ठीक है ना। जी। सारी जो चीज़ें हैं ना, वो तुमने प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हारे लिए एक पूरा तुम्हें कस्टम प्लान तुम्हें बना के दूंगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे, कोर्स बाय कोर्स, किस कोर्स पे तवज्जो देनी है, किस कोर्स को तुम जल्दी स्किप करके निकल सकते हो। ठीक। मैथ्स के तमाम कोर्सेज को तुम स्किप कर देना, ठीक है। लिंक्डइन का ठीक। तुमने कोर्स करना है, तुमने इंटर्नशिप के एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज तो मत छोड़ना, एमसीक्यूज तुम रोजाना करना, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब चीज़ों पे चले, सब कुछ किया, बाय द टाइम कि तुम ये 6 महीने में तुम्हारा पूरा कोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर तुम रोज़ाना 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो 10 घंटे का मतलब है तुम महीने में 300 घंटे पढ़ रहे हो, राइट, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट राइट, रफली। और चलो हम इसको 250 घंटे कर देते हैं, हमने कहा चलो 50 घंटे आगे पीछे कर दो, ठीक है ना। 5 दिन तुमने रेस्ट ले लिया, ठीक है ना, तो वो निकाल दो। तो 50 यानी कि 250 घंटे भी तुम्हारे, और वो 6 मंथ्स के हिसाब से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा घंटे हैं, ठीक है ना, यानी कि 1500 घंटे हैं तुम्हारे पास। दैट्स अ जी वेरी एक्सटेंसिव लर्निंग, जिसमें तुम एमसीक्यूज भी कर रहे हो, वॉच भी कर रहे हो, लिसन भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, सब कुछ शामिल है इसमें। जी। दैट्स मोर देन इनफ। जी मैंने आपके कोर्सेज देखे हैं सारे। सिक्योर बन जाओ, तुम्हें तुम्हारी जो जॉब, फर्स्ट जॉब है, अगले 3 से 6 महीने में हो जानी चाहिए, 2 से 2.5 लाख की, इंशाल्लाह। जी। इंशाल्लाह, राइट। ये तुम लग असल में सकते बस, हो, बोलो बोलो। असल में मसला ये है कि वो 3 से 6 माह का मसला नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में लाइट का कोई पता नहीं है, इंटरनेट का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 3 माह कम नहीं है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है उसमें। देखो लेक्चर। उसके लिए जो है ना, तुम्हें कोई इंटरनेट पैकेज चाहिए, ठीक है ना। कुछ लड़कों ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं कि उन्होंने यूपीएस लेके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो है ना, आर्मी जर्नलों को भी जो है ना 24/7 उनके बाथरूम में भी एसी चल रहा होता है, ठीक है ना। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी बाथरूमों में एसी चल रहा होता है। तो यार वो असल में उनको बिजली चाहिए ना, तो क्या करें, वो उनके उनको ठंडे बाथरूम चाहिए ना, ताकि वो जब टट्टी भी करने बैठे तो ठंडी टट्टी रहे। मसला ये है ना, प्रॉब्लम ये है ना। तो अब क्या करें, तो तुम्हारी पास बिजली बंद होगी तो उसके पास चलेगी ना बिजली, ये भी है ना। इसलिए मैं वाटर कम टाइम जो है ना वो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं, मतलब कि ना, देखो ये जो मुल्क है ना, इसमें बिजली का भी मसला है, इसमें पानी का भी मसला है, इसमें गैस का भी मसला है, बेसिक नेसेसिटीज तो सारी खराब हो गई हैं आपकी, इलाज मालिज का भी मसला है। तो बचा क्या इसके अंदर। आप इस्लामिक माशरा, इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बगैर बना ही नहीं सकते। अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन सब ने जो है ना एक इस्लामिक इकोसिस्टम पैदा किया, ठीक है ना, मईशत का, सब चीज़ों का, जो कि बेस था इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर।
ठीक है ना, इंसाफ के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। तो वो इंसाफ तो यहाँ नहीं है, सब बिके हुए हैं। तो वो इसलिए तुम ना हर नमाज में बदुआ जरूर दिया करो, एक्स्ट्रा बदुआ मैं मांगा कर करो। रहा हूँ तो हाँ हाँ, देखो, फुटबॉल ही मैं करती हर नमाज में तुम बदुआ किया करो, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और अगर इनके और हमें अच्छे लीड और इनको अच्छे लीडर बनाओ। अगर इनके हक में अल्लाह ताला हिदायत नहीं रखी है आपने, तो अल्लाह इनको आप गर्क कर दें, इबरत का निशाना बनाए। मैं हर सजदे में दुआ करता हूँ, और हमें अच्छे नेक लोग अता फरमाएं जो उम्मत को यूनाइट कर सकें। ये सारे मसलों से इंसान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर ममालिक के अंदर बिजली का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है, गैस का मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है। इलाज फ्री है तुम्हारा, कनाडा में आओगे तुम्हारा इलाज फ्री है, यूके में इलाज फ्री है, ठीक, कोई मसला ही नहीं। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह है, कनाडा में इसी तरह है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में भी यही है, यूके में भी इसी तरह है। यूएसए में आपको एक प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो भी देख रहे हैं, पूरा एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। बट अगेन, उनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बट यहाँ वेलफेयर सिस्टम चलता है, इस्लामिक सिस्टम पे चलता है। बट द पॉइंट इज कि वो तुम्हारे चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है ना। तो लड़कों ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, कोई टेलीनॉर का कोई मोबाइल मोडेम आता है, वो उन्होंने लिया हुआ है, जो हर जगह उनका चल रहा होता है इंटरनेट, ठीक है ना। उससे वो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ना यूपीएस भी लिया हुआ है, तो उन्होंने एक अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है, और बस वो उसी के ऊपर लगे हुए हैं। वो करते करते उनकी जॉब्स हो रही है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो मेरा जो मकसद है, वो तुम्हें अगले 3 से 4 महीने पे जॉब पे देखना है, कि तुम जॉब पे जाके बैठ गए, ठीक है ना। दैट्स द कोर थिंग। तो मैं तुम्हारे लिए कस्टम चीज़ बना के दूंगा, लेकिन तुम डीसीसीएस के तमाम लेक्चर्स को सुनो। लेकिन डीसीएसएस में जो आरएचईएल है ना, और सीएसएसपी है, पाइथन ऑटोमेशन लिनक्स, ये तुम्हें ज़रूर करना है। और मैं तुम्हें अ, अपनी जो अलरज़ाक टीम है ना, उसमें मैं तुम्हें आगे भिजवा देता हूँ, कि तुम उनके साथ बैठ कर ना काम करना शुरू करो। लेकिन वो तुम 2-3 महीने बाद कर सकोगे, जब तुम पाइथन, लिनक्स, बैश, और ना आरएचईएल और सीएसएसपी का कोर्स ख़त्म कर लो। पाइथन, डीप डाइव, लिनक्स, डीसीसीएस के अंदर, ठीक है ना। ये कर लिया, आरएचईएल कर लिया, सीएसएसपी कर लिया। अगर तुमने ये 4 कोर्सेज कर लिए, पाइथन का, आरएचईएल, लिनक्स और ये सब ना, तो तुम वहाँ बैठकर उनके साथ तुम्हें काम समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुमने जल्दी जल्दी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, तुमने जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना। अगर तुमने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, और पार्ट 1 एजुकॉल के रोजाना के तुम ना बोलो 5 सवाल, 5 क्वेश्चन बैंक्स में करूंगा, 5 से 10 जो तुमने करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा उस टीम के अंदर जाके तुम जाके बैठ जाओ, ठीक है ना। तो तुम मेहनती आदमी हो, तुमने खून पसीने के पैसे जमा की, सब कुछ किया है। नाउ इट्स टाइम दैट यू पुट द एफर्ट, ऑल एफर्ट तुमने लगानी है, क्योंकि अगर तुमने नहीं लगाई तो तुम पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो जी इस्लाम में जब इंसान जिहाद में होता है ना, तो वो पीठ पीछे करके भाग नहीं सकता, क्योंकि पीठ पीछे करके भागेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ नहीं करते। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते, अनलेस अनटिल वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हो। तो तुम्हारे पास जो है ना, तुम पीठ पीछे करके भाग नहीं सकते, अब तुम्हें सीधा भागना है, ठीक है ना। तो वरना फिर तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकोगे, बोलोगे मैंने इतने पैसे लगाए और फिर मुझे नुकसान हो गया, मैंने पढ़ाई नहीं की। तो ये एक्सक्यूज़ तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें ऑनलाइन बताऊं। तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लान बना के तुम्हें दूंगा। जब तक वो प्लान नहीं आता, तुम अगले 2 दिन 3 दिन में बोलो मैंने आरएचईएल 80 आवर्स पूरी। लेकिन आरएचईएल वो है जो तुम्हें बार बार करना है, बार बार करना है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें क्विकली जी दिखा भी देता हूँ, और ये तुम याद रखो इसको, बोलो ये, यानी कि इसको याद करना है, जो भी करना है तुम ना, ये दिस इज अप टू यू। वो तुमने लाजमी करनी है चीज़ ना, ताकि तुम्हें बिल्कुल याद हो जाए, तुम बोलो मुझे ये अच्छी तरह याद हो गया, आई अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस, मुझे अच्छी तरह पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तुमने बिल्कुल पी जानी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ना। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये एआई ऑप्स का कोर्स है, ब्लॉकचेन और ऑफेंसिव मैं तुमको बताता हूँ। तो ये सारे कोर्सेज हैं, कुछ तुमने सुनने हैं, कुछ हैंड्स ऑन रिपीट है। जैसे देखो ये हैंड्स ऑन रिपीट है। अच्छा, जब तुम कोर्स फॉलो करोगे ना, कुछ है लिसन, मूव, रीड एंड मूव फॉरवर्ड, वो ये है। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस तरह हम लिसन करना है, रीड करना है, आगे बढ़ जाना, ठीक है भाई। जी लेकिन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये सारे कोर्सेज तुम्हें मिल जाएगा पूरा, वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, ठीक है। बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वन की पॉइंट, ठीक है ना, कि तुमने रोजाना 10 से 12 घंटे लगाने हैं। फजर के बाद काम शुरू करना है, मगरिब के बाद किताब बंद कर देंगे, बोलो बस खत्म, ठीक है ना। और तुमने एक्सरसाइज भी करनी है, अपने आप को फिट रखना है,
ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं जब तुम्हें, और अपनी डाइट का ख्याल रखना सब कुछ, क्योंकि अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं की, कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ बैठ के पढ़ते रहना, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तुमने करना है। सही है, जी। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए उसके ज़रूरी। अलावा जो ब्लॉकचेन में मैंने, मैं तुमको बताऊंगा जी, ब्लॉकचेन में तुम्हें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या करनी है, मैं तुमको बताऊंगा सब। मैं तुम्हारी वैसे कस्टम, मैंने, बोलो क्या कह रहे हो? मतलब, जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। जी, मैंने फरहान साहब का वो एक, जी, मैंने फरहान पहले के वेब डेवलपमेंट भी चाहिए पहले ब्लॉकचेन को समझने के लिए, तो वो तो नहीं है उसमें, तो वो कहाँ मैं से सीखी मैं जाएगी? मैं तुमको अगेन, मैं तुमको सब बता दूंगा, जस्ट वेट। वेब डेवलपमेंट आ रही है अभी, बहुत नई सारी चीज़ें आ रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब आ रहा है। वो तो मैं उसके अंदर हम डाल रहे हैं, सब मिल रहा है, तुमको मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक एंड सब तुम्हें बना के दे रहे हैं उसमें, वो सब चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। ठीक है ना, तुम्हें दे देंगे। दैट्स नॉट, अभी तुम्हें, तुमने ब्लॉकचेन को वेट करना है, तुमने DCCS, डॉकर्स, ये डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI, इसको पकड़ के पढ़ना है। ऑफेंसिव भी है तुम्हारे पास। ब्लॉकचेन तुम उठाओगे 2 महीने के बाद। ठीक है ना, 2 महीने के बाद तुम कम से कम ब्लॉकचेन उठाओगे। सही है, फिर मैं तुमको बताऊंगा क्या। लेकिन तुमने इस टाइम पर समझो कि तुम ना, तुम्हें फास्ट पेस के ऊपर पूरा बैचलर्स खत्म करना है, तुम फास्ट पेस पे पूरा बैचलर्स खत्म कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि 10 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक पूरा स्केड्यूल बनाओ, जी, इतने टाइम में मुझे जो है ना ये एग्जाम्स खत्म करने हैं, रोजाना 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स करने हैं। 5 का मतलब है 100 क्वेश्चन बैंक तुम रोजाना कर रहे हो। अगर तुम 100 रोजाना करोगे, तो अगर 300 क्वेश्चन बैंक भी हैं, अगर, तो वो तुम्हारे जो है ना 2-3 महीने में खत्म हो जाएंगे। राइट, कोई मसला ही नहीं है। right, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम क्विकली, क्विकली। सही है, समझ गए मेरी बात ना? वो तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, जी, मैं तुमको बताऊंगा। एंड स्पेशली तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम्हें कैसे काम करना है। ठीक है, सही है ना भाई? तो मेरे से राब्ते में रहना, मुझे और मुझे अपडेट्स देते रहना कि जी, तुम क्या, जी, आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, कोशिश करो, प्रूव करो अपने आप को कि मैं भी वकास बन सकता हूँ। वो जो वकास लड़का है ना, तुम शुरू में आए थे, नहीं देखा तुमने, जाके देखना वकास कौन है। कोशिश करो कि तुम वकास बन सको। ठीक है भाई, ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। मोहम्मद उमैर भट्ट, तो प्रूव प्रूव मी, प्रूव इट टू मी, यू कैन डू ठीक है इट। भाई। ठीक है जी।